आखिर 17 दिनों की मशक्कत के बाद हम कामयाब हुए उन 41 लेबर्स की ज़िंदगी बचाने में जो उस टनल में फंसे थे। पर क्यों बनाई जा रही थी ये टनल? कैसे बची वो 41 जिंदगियां? आइए समझते हैं। Construction workers have been stuck since Sunday morning and ended due to a nearby landslide. 12 नवंबर को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, वो दिन लेबर्स के लिए डार्क डे साबित हुआ। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे उत्तरकाशी में अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। इसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप से ऑक्सीजन, दवा, खाना और पानी के साथ मेडिसिन भेजे जाने लगे। वहीं रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ दोनों को लगाया गया। 13 नवंबर को 35 हार्स पावर की आगार मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटाया गया। शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। लेबर्स को 12 सेंटीमीटर पाइप के जरिए लगातार खाना पानी के साथ ऑक्सीजन भेजे जाने लगी। 14 नवंबर को लगातार मलबा आने से रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत हुई। इसके बाद 900 यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर लेबर्स को बाहर निकालने का प्लान बना। 18 नवंबर को सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। दरअसल ड्रिलिंग के टाइम आगार मशीन के रास्ते में स्टील रोड्स आ गई थी, जिससे मशीन डैमेज हो गई थी। 23 नवंबर को स्टील रोड का इशू खत्म होने के बाद 48 मीटर तक ड्रिलिंग हुई। ड्रिलिंग के दौरान तेज वाइब्रेशन होने से क्रैक्स आने लगे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिस्क ने कहा कि अब आगार से ड्रिलिंग नहीं होगी, ना ही दूसरी मशीन बुलाई जाएगी। उन्होंने वर्टिकल और मैन्युअली ड्रिलिंग का एडवाइस दी। इसके बाद 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग स्टार्ट हुई। वर्टिकल ड्रिलिंग से पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ एक बड़ा होल किया गया। 60 मीटर्स के मलबे में से 50 मीटर्स की ड्रिलिंग हो चुकी थी और मशीन फेल होने के कारण 10 मीटर्स रह गए थे, जिसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग हुई थी। 27 नवंबर को रेट माइनस ने मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट की। रेट माइनस ने 800 के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग स्टार्ट की और फाइनली आखिर में 28 नवंबर को सारे लेबर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया और किसी को चोट भी नहीं आई। पर अब क्वेश्चन ये होता है कि टनल क्यों बनाई जा रही थी और इससे हमें क्या फ़ायदा? दरअसल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये 4 हमारे तीर्थ स्थल है, जिनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 9 जुलाई 2018 को 2 लाइन 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। सिलकायरा की सुरंग करीब 890 किलोमीटर इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वहीं इसकी कॉस्ट 12,000 करोड़ रुपए है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इससे ट्रेवलिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। खराब रोड के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें कमी आएगी। नेशनल हाईवे 134 की 25 किलोमीटर की लैंडस्लाइड से इफेक्टेड होने वाली सड़क की लंबाई घटकर 4 किलोमीटर रह जाएगी। सुरंग के बनने से ट्रेवलिंग टाइम 50 मिनट से घटकर 5 मिनट तक रह जाएगा। साथ ही आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर